21 जनवरी को बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ। कांग्रेस नेता ने किए सवाल, कमलनाथ के घर क्यों नहीं जाती ईडी सीबीआई। मध्य प्रदेश में कैसे कमलनाथ ने अपनी ही पार्टी को चुनाव हरवाया। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस जानबूझकर चुनाव हार गई। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले आरएसएस ने सर्वे कराया था। सर्वे बीजेपी, कांग्रेस और तमाम टीवी चैनल भी करा रहे थे और सभी सर्वे इशारा कर रहे थे कि बीजेपी 90 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन आरएसएस का सर्वे कुछ और बता रहा था। संघ के सर्वे में बीजेपी को 55 सीटें ही मिलती बताई जा रही थी। फिर अचानक बाजी कैसे पलट गई, इस पर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान भी उस मुद्दे की तलाश कर रहा है जिसने मध्य प्रदेश में 6 महीने में चमत्कार कर दिया। कहां तो 60 सीट भी नहीं मिल रही थी और कहां 160 का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बयान ने हलचल मचा दी है। आलोक शर्मा ने जो कहा उसकी चर्चा मध्य प्रदेश के मीडिया जगत में हो रही थी, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन आलोक शर्मा ने खुलकर बोल दिया तो पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया। दरअसल आलोक शर्मा ने कहा कि चुनाव हम जानबूझकर हार गए, जीत रहे थे। चुनाव की पूरी कमान कमलनाथ के हाथ में थी और कमलनाथ ने चुनाव बीजेपी को दे दिया। आलोक शर्मा ने कहा कि हमें देखना चाहिए, कुछ तो हुआ है। 5-6 साल से कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस दौरान कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार बनी थी और 15 महीने में गिर गई, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हुई कि सरकार क्यों गिरी। कांग्रेस कमलनाथ को पहचान नहीं पाई। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में ना तो खुद काम किया और ना ही किसी कार्यकर्ता को करने दिया। उनकी बीजेपी के साथ सांठगांठ है और ये कारण है कि उनके घर पर ईडी और सीबीआई नहीं जाते हैं। आलोक शर्मा ने कमलनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कह दिया कि कमलनाथ भी पलटी मारने वाले हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी मीडिया में कमलनाथ के बीजेपी में जाने की बातें चल रही हैं, जिसके बाद पार्टी के अंदर बवाल मच गया। कमलनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले पार्टी आलोक कुमार पर ज्यादा सख्त एक्शन लेने को तैयार नहीं दिख रही थी, लेकिन कमलनाथ के तेवरों को देखते हुए आखिरकार आलोक शर्मा को नोटिस भेजा गया। उनके आरोपों पर सफाई मांगी गई, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पर बीजेपी में शामिल होने के आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जमकर हंगामा मचा हुआ है। कमलनाथ के दबाव में आलोक शर्मा को नोटिस दे दिया गया है। शायद कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन जिस तरह से इस समय कांग्रेस के अंदर कमलनाथ को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है, उससे कुछ बड़े संकेत जरूर मिल रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में 15 महीने कमलनाथ और 17 साल के शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल को देखा जाए तो दोनों ही सरकारों की ओर से राजनीतिक विरोधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो कमलनाथ ने जीत की बधाई शिवराज को खुद उनके घर जाकर दी थी और जब मोहन यादव सीएम बने तो कमलनाथ उनसे भी मिलने पहुंच गए थे। दूसरी ओर मोहन यादव भी कमलनाथ से मुलाकात करते रहते हैं और शायद इन्हीं सब बातों को लेकर आलोक शर्मा ने कमलनाथ को अपने निशाने पर ले लिया। वैसे मध्य प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि 21 जनवरी को कमलनाथ की पीएम मोदी के साथ दिल्ली में मुलाकात होनी है और इसके बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। और अगर ये खबरें सही हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के संकेत भी मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।